जनपद मुजफ्फरनगर का खतौली तहसील प्रशासन इस बार की आगामी कांवड़ यात्रा को सुरक्षित संपन्न कराने के लिए 6 माह पूर्व ही सजग हो उठा है। बैठक बुलाकर स्थानीय संबंधित विभागीय अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश देते हुए पुरानी गलतियों को न दोहराने के कड़े आदेश बैठक में दिए गए। सभी विभाग के अधिकारी बैठक में मौजूद रहे। आगामी कांवड़ यात्रा में पुरानी गलतियों को याद करते हुए इस बार की कांवड़ यात्रा को सुरक्षित नगर से संपन्न कराने के लिए एसडीएम जीत सिंह राय, सीओ रविशंकर मिश्रा, तहसीलदार आरती यादव, स्वास्थ्य अधिकारी अवनीश कुमार ने तहसील सभागार में स्थानीय सभी विभागों, विद्युत विभाग, शिक्षा विभाग, नगर पालिका, विकास खंड, एमडीए की बैठक बुलाई गई, जिसमें आगामी कांवड़ यात्रा को सकुशल संपन्न कराने की योजना तैयार की गई। बैठक में गड्ढे युक्त सड़कों को ठीक करने के निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि कांवड़ यात्रा के नावला कट, नावला मोड़ कांवड़ यात्रा के लिए महत्वपूर्ण मार्ग हैं जो बदहाल हालत में है, उन्हें जल्द से जल्द ठीक किया जाए। जहां नगर पालिका को निर्देश देते हुए नगर के जीटी रोड पर लगे विद्युत पोलों में करंट से बचाने के लिए पन्नियों की व्यवस्था करने के निर्देश भी दिए गए। का रोल है सुरक्षित विद्युत व्यवस्था बनाए रखना, विद्युत सप्लाई रहे, प्रकाश रहे, उसके साथ सुरक्षित रहे, क्योंकि बहुत ज्यादा भीड़ रहता है, उसके दृष्टिगत हम लोग काम करते हैं। और जो मेन ये नावला से लेके ये मैडम ने बहुत अच्छा पॉइंट ये उठाया था कि बहुत सारी जो हमारी एम्बुलेंस है 102, 108 जो जनपद में निश्चित है, वो सभी उनके पॉइंट भी निश्चित हैं कि वो जहां जहां पे खड़ी की जाती है। साथ ही साथ उनके समस्त नंबर जो हैं वो सेक्टर मजिस्ट्रेट, जोनल मजिस्ट्रेट, एसडीएम साहब, सीओ साहब सबके पास होते हैं। यदि किसी भी प्रकार का कोई वहां पर कोई दुर्घटना यदि हो जाती है तो जैसा कि सभी लोग यहाँ कह रहे हैं, नंबर 1 पैनिक नहीं होना चाहिए। होता है कि पैनिक होते ही कोई कहता है कि ये करो, फटाफट उसको एम्बुलेंस वाले बोले तुम ऐसे ही चले जाओ, तुम ये कर दो, वो कर दो, तो एम्बुलेंस वाले भी घबरा जाते हैं। अल्टीमेटली मतलब वो भी कर्मचारी हैं, तो उसके लिए सेक्टर मजिस्ट्रेट सभी के पास नंबर है और उसका माइक्रो प्लान सभी के पास शेयर होता है, डीएम साहब के माध्यम से हो जाता है। तो मेरा सभी लोगों से निवेदन है कि किसी प्रकार का कोई पैनिक ना हो। जो भी हमारे एसडीएम साहब हैं, जो भी हमारे वहां पे सेक्टर मजिस्ट्रेट हैं, जो भी वहां पर उस समय ड्यूटी पर हैं, वो यदि उस एम्बुलेंस वाले को कहेंगे तो वो 101% मूव करेगा। तभी ऐसे ही हुआ था कि एक कांवड़िया नहर में कूद गया था और उसको सरिया सर में लग गया था। मौके पे जो एम्बुलेंस थी, क्योंकि देखिए ये जो एम्बुलेंस है निश्चित है, यदि कोई डिलीवरी के लिए कॉल आती है या अन्य कहीं एक्सीडेंट की कॉल आती है तो ये एम्बुलेंस तो मूव करती रहती है। ये कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि अगर आपने सोचा कि यहाँ खड़ी हो गई है तो अब ये यही वाली तभी मूव करेगी जब वहीं की दुर्घटना होगी, ऐसा नहीं है। उनके पास कॉल लखनऊ से भी बुक होती है। 102, 108 पे कोई भी कॉल करेगा जनपद का व्यक्ति तो वो वहां भी जाने के लिए निर्धारित है। तो मौके पे कंट्रोल रूम के हमारे कर्मचारी थे, खुद हमारी एक आरबीएसके का वाहन अलग से रहता है इसके लिए कंट्रोल रूम पे, उस गाड़ी में बिठा के यहाँ लाए। लेकिन वो पैनिक इस तरह हो गया था जनमानस में कि यहाँ पर एम्बुलेंस नहीं है, इनका ये हो गया, जबकि अस्पताल नहर से बिल्कुल लगी हुई बाउंड्री है। तो अल्टीमेटली मतलब उसकी जान बच गई थी, उनके जो भोले थे सही ट्रीटमेंट हो गया था, कोई इश्यू नहीं है। तो मेरा सबसे ये अपील है कि किसी प्रकार का कोई यदि समन्वय का इश्यू है तो तुरंत आप सीधा मतलब मुझे, एसडीएम साहब को, एक टीम की तरह सभी लोग काम करते हैं, आप सीधा कांटेक्ट कर सकते हैं, जोनल मजिस्ट्रेट के माध्यम से कर सकते हैं। दूसरा ये है कि जो दवाइयों की परमिशन है, जैसा कि सर ने भी कहा कि सीएमओ साहब या डीएम साहब के स्तर से कोई भी परमिशन अन्य जो निजी पहले से चल रहे हैं पंजीकृत चिकित्सक, उनके अलावा किसी भी शिविर को दवाई वितरण की परमिशन नहीं होती है। पिछली बार की कांवड़ क्या थी कि 2 साल बाद हो रही थी, तो इसलिए काफी ज्यादा भीड़ थी। और इसमें कांवड़ में जैसा एसडीएम साहब ने बताया कि सीएम साहब खुद उत्साहित रहते हैं, मतलब मुखिया के नाते वो मतलब चाहते हैं कि अच्छे से कांवड़ निकले, लोग उसमें पार्टिसिपेट करें। तो जो जन सामान्य है, हर साल इनके मन में मतलब लगातार उत्साह बढ़ रहा है। जो डीजे को लेकर आते हैं वो भी, और जो बाहर के स्टेट से आते हैं, चाहे हरियाणा से आ रहे हों और इधर पश्चिमी राजस्थान से आ रहे हैं, तो काफी पहले ही चलना शुरू कर देते हैं। तो उत्साह काफी ज्यादा है। उत्साह ज्यादा होने से क्या है कि इनकी संख्या जो है, जो हम लोग अनुमान लगा रहे हैं कि पिछली बार से भी ज्यादा संभावना रहेगी। क्योंकि पिछली बार ये था कि 2 साल के गैप के बाद हो रहा था, तो लोगों को मन में असमंजस था, जाएं कैसी सुविधाएं। तो वो लोग सफल आयोजन देख चुके हैं और देख चुके हैं कि कितने सारे लोग उस दौरान पूरा उस उत्सव में संलिप्त रहते हैं। तो इसलिए क्या होगा कि इस बार भीड़ काफी ज्यादा रहेगी। इसीलिए हम लोगों को कहा गया है कि सारे लोग अपना अपना जो तैयारी है वो तैयारी कर लें। इस तैयारियों में सबसे जरूरी ये है कि आज तो मीटिंग हो जा रही है, आप सब लोग, हम और एसडीएम साहब भी अपने अपने एरिया में जो भी आपका फील्ड है, जो भी चीजें हैं, आप स्थलीय उसका जो है भ्रमण कर लें। भ्रमण करके देख लें कि कहाँ पर क्या समस्या है, क्योंकि बाद में क्या होता है, बाद में इतना समय मिलता नहीं, फिर इतना ज्यादा प्रेशर हो जाता है, आप लोगों के लिए भी मुश्किल होता है। चाहे टेंडर निकालना हो, काम कराना हो, काम तो अभी करा पाएंगे तभी हो पाएगा। जो छोटी छोटी चीजें रहती हैं तो लास्ट तक होती रहती हैं, अंतिम दिन तक होती रहती हैं।
लेकिन जो बड़ी बड़ी चीजें हैं, चाहे वो पेड़ कटना रहेगा, उसका डाली छाटनी रहेगी, या बिजली वाले कुछ मरम्मत के काम होंगे, तो वो सारी चीजें पहले से ही एकदम तैयार रहें, तो जिससे रहे कि या फिर कोई नई चीज इंस्टॉल करनी है, उस कांवड़ यात्रा के दौरान ये होता है कि कोई एक्सीडेंट ना हो, लोग ना हो। हम ये तो सुनिश्चित नहीं कर सकते हैं कि लोग किस स्थिति में आ रहे हैं, हम तो ये कर सकते हैं कि हमारे यहाँ वो लोग रुके आराम से और फिर निकल जाएं। हमारा तो मेन काम यही है ना, क्योंकि हमारे यहाँ पर कोई प्रमुख मंदिर नहीं है, वो उधर से आ रहे हैं और इधर को आगे को चले जा रहे हैं, चाहे पूरा महादेव की तरफ जा रहे हैं, आगे अदर स्टेट को या हाईवे से चले जा रहे हैं। तो मेन चीज यही है कि आप सब लोग अपना अपना जो भी जिसका विभाग है वो अपना देख लीजिए, हम लोग भी मिलकर देख लेंगे, फिर एक बार फिर मीटिंग जैसा भी। इसमें एसडीएम साहब ने जितने भी यहाँ विभागों के अध्यक्ष थे और कर्मचारी थे, उन सबको बताया है कि भाई सबकी ड्यूटी क्या है। बिजली की लाइन ठीक करनी है, उससे पहले ही सड़कें ठीक करनी है, और नगर पालिका को सफाई की व्यवस्था पहले से देखनी है। तो मैं भी यहाँ आया था और मैंने भी ये सुझाव रखा कि एक तो प्रशासन ये ध्यान रखे कोई अफवाह ना फैलाए किसी भी तरह की, और दूसरा ये है कि जो स्टॉल लगाते हैं वो पहले से स्वीकृत लेकर के तब स्टॉल लगाए जाए, और उन पर जो रेट लिस्ट टांगे जाए, ताकि किसी तरह का कोई झगड़ा ना हो सके, तनाव ना हो सके। आज तहसील सभागार में आगामी कांवड़ यात्रा को लेकर समस्त हमारे सरकारी विभाग जो कि कांवड़ में सम्मिलित रहते हैं, उनकी साथ वार्ता की गई। उसमें मुख्य रूप से जो सड़क मार्ग हैं, जैसे यहाँ पे NH50 वाला मार्ग हो गया, दूसरा आपका गंगनहर वाला मार्ग है, तीसरा आपका नावला कोठी वाला पूरा महादेव मार्ग है, और चौथा आपका नावला कट से गांव की तरफ जो है भूलकड़ी की तरफ जो जाता है उस मार्ग। इसमें विशेष बातें सभी गाँव को ये बताई गई है कि कहीं पे सड़क में गड्ढे हों, कहीं पुलिया बननी हो, कहीं पे कीचड़ हो, कहीं पे बिजली का खंभा हो, कहीं पे तारें ढीली हो, तो जो बड़ी चीजें हैं जिसमें टेंडरिंग के माध्यम से व्यवस्था आगे बढ़ती है, तो अभी समय रहते हैं उसको जो है विभागीय कार्रवाई उसमें कर लें, ताकि समय से हम उसको निराकरण कर लें और अच्छी जो है गाँव यात्रा हासिल करें।